हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एवन एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं ब्रजेंद्र राजभर। आज हम रियल नंबर का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दशमलव प्रसार। पहला है शांत दशमलव प्रसार। जब शेषफल 0 प्राप्त हो, भाग देने पर पूरी तरह कट जाए। जैसे 1/2 है, इसमें हम 1 भाग देंगे, 1 में पॉइंट जाएगा 0, 2 पंजे 10, ये कट गया। तो ये हो गया शांत दशमलव प्रसार यानी 0.5। इसी प्रकार 0.35, 0.36 इत्यादि, ये सभी शांत दशमलव प्रसार हैं। आगे है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। जब शेषफल 0 प्राप्त नहीं हो तथा निश्चित अंक की पुनरावृत्ति हो, जैसे 1.1414, इसी प्रकार से आगे पुनरावृत्ति होती रहती है 1414 की। तो ये हो जाएगा अशांत आवर्ती। आवर्ती मतलब कि पुनरावृत्ति होती है। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए 1/3 को देखते हैं। हम भाग देंगे 3 का, 3 त्रिका 9, 1 आया, फिर 0, 3 त्रिका 9, फिर से 1 आया। हमेशा हमारा शेषफल 1 आता रहेगा, इसलिए हम इसको 0.333 ऐसे लिखेंगे। इसको हम लिख सकते हैं 0.3 बार। हमारा 3 का बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, तो हम इसको 3 बार लिखेंगे। इसको हम बार पढ़ते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1.14 बार, 1.14 बार। आगे है अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। जब शेषफल 0 न हो तथा दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति न हो, पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए इसमें। जैसे 1.1416, इसी प्रकार से हमारा हर बार अलग अलग आता रहेगा। 3.2619015 इत्यादि। प्रमेय 1.5 जो इम्पोर्टेंट है, इसको हम देख लेते हैं। यदि x एक परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है, तब p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ pq सभाज्य संख्या है। q बराबर 2n × 5m के रूप का है। कोई संख्या अगर p/q के रूप में है, तो q को यदि हम 2n या 5m इन दोनों के रूप में प्राप्त है, तो वह संख्या हमारा शांत दशमलव प्रसार होगा। यदि ऐसा नहीं है, दोनों में से कोई नहीं है, तो वह अशांत दशमलव प्रसार होगा। इसको हम एग्जाम्पल में देखते हैं। 3.8, इसको हम लिख सकते हैं 3/8 का गुणनखंड करेंगे तो 2 × 2 × 3 बार आएगा, 2×3 हो जाएगा। इसको हम विस्तार से सॉल्व करते हैं। ये अगर हम 5×3 से ऊपर नीचे गुणा कर सकते हैं, तो दोनों सेम वैल्यू है, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो इसको हम गुणा करते हैं, 5×3 का मान 125 होगा। ये हो जाएगा 10×3, कि 5 × 2 10 हो जाएगा, 3 3 कॉमन है, तो 3 हो जाएगा। इसको हम गुणा करेंगे, 3 × 5 = 15, 3 दूना 6 = 7, 3 × 3 बटे 3×3 लिख सकते हैं, 3 0। इसको हम भाग देंगे तो हो जाएगा 0.375। ये हमारा है शांत दशमलव प्रसार। यहाँ पर हम पहले ही दे सकते थे, यहाँ 2n के रूप का है, इसलिए हम शांत दशमलव प्रसार प्राप्त हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम। 13/125, जिसको लिख सकते हैं 13/5 × 5 × 5। हम 125 का गुणनखंड करके यहाँ दे सकते हैं। 5 दूनी 10, 5 × 5 = 25, 5 × 25, 5 × 5। इसको हम लिख सकते हैं 13/5/3।
5 पावर 3 है तो यह भी शांत दशमलव प्रसार होगा। इसको हम प्रूव कर सकते हैं। 2 घाते 3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, इसका वैल्यू 1 है। इसको हम 10 बनाने के लिए कर लिए। इसको हम अब गुणा कर 13 गुणे 2 घात 3 का मान 8 हो जाएगा बटे ये 10 घाते 3 हो गया। 5 दूनी 10, पावर 1 कोष्टक के बाद पावर हो जाएगा। 13 8 104 बटे ये हो गया 3 जीरो, इसका मान होगा 0.104। यह भी एक शांत दशमलव प्रसार है। अब हम प्रश्नावली 1.4 के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं की दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती है। तो पहला क्वेश्चन है 13/3125। यहाँ हम 3125 का गुणनखंड कर लिए। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 13 एक क्वेश्चन में दिया है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया की, हमको भाग नहीं देना है, हमको घात के रूप में बना के और उसको देखना है। वहाँ से हमको निष्कर्ष निकालना है कि यह शांत दशमलव प्रसार है या अशांत दशमलव प्रसार है। इसको हम गुणनखंड करके ये प्राप्त हुआ है 5 1 2 3 4 5 बार हमारा 5 आया है। 2 3 4 5 बार 13/5 यहाँ हम देख सकते हैं कि 5 हम देखे थे पिछले क्वेश्चन में, एग्जाम्पल में। यदि P/Q के रूप का है, पहले हम उसको काटेंगे, कट रहा है तो, अगर नहीं कट रहा है तो फिर हम उसको Q को गुणनखंड करेंगे, और यदि 2 घाते n या 5 घाते m के रूप का है तब वह संख्या हमारा शांत दशमलव प्रसार होगा। यहाँ 5 घाते 5 है तो यह हो जाएगा हमारा शांत दशमलव प्रसार। अगला देखते हैं 17/8। क्योंकि ये 17 8 कटेगा नहीं, ये अभाज्य संख्या हैं दोनों। इसको हम 17/8 को लिख सकते हैं 2 घाते 3। और यहाँ पे 2 घाते 3 है तो इसलिए यह भी 2 घाते n या 2 घाते m में से एक प्राप्त हो गया है, इसलिए यह भी हमारा शांत दशमलव प्रसार है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं 64/455। इसका अनुगुणनखंड यहाँ कर लिया है। 5 से पहले जाएगा, फिर 7 से जाएगा, फिर 13 से जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 64/5 × 7 × 13। तो यहाँ पे हमारा 5 के अलावा 2 और संख्या हैं जो अभाज्य हैं, तो इसलिए यह हमारा अशांत दशमलव प्रसार है। क्योंकि हम पढ़े थे पीछे कि 2 घाते n या 2 घाते 5 घाते m, इसके अलावा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा 5 तो है, लेकिन यहाँ पे 7 और 13 भी है, इसलिए यह अशांत दशमलव प्रसार होगा। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं 15/1600। यहाँ 1600 का हमने गुणनखंड कर लिया है। 15 को लिख सकते हैं हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 2 घाते 6 × 5 घाते 2। हम यहाँ देखते हैं यह 2 घाते n और 5 घाते n के रूप का है, इसलिए यह हमारा शांत दशमलव प्रसार है। इसको हम काट भी सकते हैं यहाँ पे 1 घात 5 या 15, तब भी हमारा
शांत दशमलव प्रसार ही होगा। प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं। 3 4 3 इसका गुणनखंड करेंगे 7 से जाएगा, चौक 28, 6 आया, 7 9 63, फिर 7 से गया 49, फिर 7 से गया 7, ये हो गया 29/7 गुणे 7 गुणे 7 बराबर 29/7/3। यहाँ पर नीचे 7 आया है, जो कि हम देखे थे पीछे q का मान 2n या 5m के रूप का होना चाहिए, तभी हमारा शांत दशमलव प्रसार होगा। तो यह 7 है, इसलिए यह अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। यहाँ पे हम आसानी से देख सकते हैं कि 2n या 5m के रूप का है q का मान, इसलिए यह शांत दशमलव प्रसार है। यहाँ पर देख सकते हैं हम 2×3 और 5×2, यहाँ q का मान 2×n 5×m के रूप का है, इसलिए यह शांत दशमलव प्रसार है। 8वां क्वेश्चन है 25/50, इसको हम 50 का गुणनखंड कर देंगे, 5 5 25, 5 एकम 5, इसको हम लिख सकते हैं। इसको हम पहले काट लेंगे, अगर कट रहा है तो 5 7 35, 5 50, 60/10, ये हो जाएगा 60/2 गुणे 5। अब यहाँ पर हम देखते हैं नीचे 2 और 5 है, ये हमारा 2n या 5m के रूप का है, इसलिए यह हमारा शांत दशमलव प्रसार है। इस प्रकार क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। यदि आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।